हेलो बच्चों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि जो मैं न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूँ वो न्यूमेरिकल आप सही तरह से कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके कुछ नोट्स मैंने लिखवाए थे। उसके बाद मैंने आपको न्यूमेरिकल्स उसके करा रहा हूँ। डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं। अब हम उसी सीरीज़ में न्यूमेरिकल्स और आगे करते हैं। अच्छा, जिस बच्चे ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लो। चैनल मेरा है फिजिक्स सुपर कॉन्सेप्ट। इस चैनल पर आपको फिजिक्स के जितने भी A to Z लेसन हैं उसकी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। कंपटीशन बेस के लिए आपका जो बेस है वो मजबूत होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल जैसे लिखा हुआ है इसका मैं पढ़ के सुना देता हूँ और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी पर लिख लो। ठीक है। क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश यानी 2 पॉइंट चार्ज हैं। एक है +4e तथा +e, परस्पर a दूरी पर स्थिर हैं। ठीक है। एक तीसरे बिंदु आवेश q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो। किस दशा में यह संतुलन स्थायी होगा तथा किस दशा में अस्थायी। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसको थोड़ा मैं इस क्वेश्चन को और इजी बना कर आपको बताता हूँ। उसने कहा दो बिंदु आवेश यानी 2 पॉइंट चार्ज हैं। 2 पॉइंट चार्ज का मतलब इस तरह से एक पॉइंट चार्ज ये है और एक पॉइंट चार्ज ये है। ठीक है। और ये कितने हैं, +4e और e, यानी ये +4e है और ये जो चार्ज है ये है e। परस्पर a दूरी पर हैं यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो a है। ओके, इस तरह से एक तीसरे बिंदु आवेश को यानी एक थर्ड चार्ज है जो q है को दोनों आवेशों को एक तीसरे बिंदु आवेश q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर। अब देखो, एक हमें तीसरा थर्ड आवेश लेना है, मतलब तीसरा चार्ज लेना है और वो है q। मतलब एक q चार्ज लेना है, दो चार्ज तो ये हैं और एक थर्ड चार्ज लेना है ये। इसको इन दोनों आवेशों को जो लाइन जॉइनिंग है यानी मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो। संतुलन का मतलब ये है बैलेंस हो। मतलब ये हमें क्या करना है कि दो चार्ज हैं ये, एक +4e एक e, इनके बीच की डिस्टेंस a है। एक तीसरा चार्ज लेना है q और इस q को हमको इनको मिलाने वाली जो लाइन है ये इस पर कहाँ रखें। देखो, इनको मिलाने वाली लाइन तो भाई ये दूर तक है, ये यहाँ तक है। इनको मिलाने वाली लाइन तो ये भी है, पूरी दूर तक है ये लाइन। तो इस चार्ज को हम इनको मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें का मतलब यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहाँ रखें कि वो जो है बैलेंस में हो जाए। बैलेंस का मतलब है कि इस चार्ज पर ये जो फोर्स और ये फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा, मतलब नेट फोर्स जो लगेगा इसके कारण वो जीरो हो जाए। जीरो का मतलब ये स्थिर हो जाओ, ना इधर हिले ना इधर हिले, एकदम बैलेंस हो जाओ। यानी टोटल नेट फोर्स इसके द्वारा इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाए, उसको हम बैलेंस पोजीशन कहते हैं। तो मान लेते हैं, चलो अब देखो वो क्यू चार्ज, ये जो क्यू चार्ज है, ये वाला क्यू चार्ज, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। पहले आप प्लस क्यू के बारे में समझो। देखो, अगर मैं इस +2 चार्ज को इधर रखता हूँ, ये यहाँ पर रख जाता हूँ। पहला क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो और फिर इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मान लो इस +2 चार्ज को मैं यहाँ रख लेता हूँ, तो ये वाला ये भी प्लस ये भी प्लस, ये इस पर कौन सा फोर्स लगाएगा, इस पर लगाएगा रेपल फोर्स, यानी ये इस पर इस तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक, ये भी प्लस है, ये इस प्लस वाले पे किस तरफ फोर्स लगाएगा, इसी तरफ लगाएगा, ये इस तरफ ही फोर्स।
तो जो दो फोर्स एक ही डायरेक्शन पे इस पर लग रहे हैं, इसके कारण इस पर जो दोनों फोर्स है वो इसी तरफ लग रहे हैं, इसका मतलब ये जो क्यू ये चार्ज है वो इस तरफ ही चला जाएगा। तो क्या उस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा? वो तो दूर चला जाएगा भागता हुआ। तो ये बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस का मतलब है ये एकदम फिक्स हो जाना चाहिए, ना इधर हिले ना इधर हिले, इधर लगने वाला बल इधर लगने वाला वो 0 हो जाए, वो बैलेंस पोजीशन है। तो इसका मतलब है कि इस चार्ज को हम इस 4e के इधर नहीं रख सकते हैं। बात समझ में आई? चलो अब ये तो पक्का होगा कि इसको हम इधर नहीं रखेंगे, यहाँ पर तो रखेंगे नहीं। अब इसको इधर रख कर देखते हैं, ये यहाँ पर, तो ये इस पर किस तरफ लगाएगा? इस तरफ। ये इस पर फोर्स लगाएगा, वो भी इस तरफ। तो जैसी पोजीशन इस तरफ बनी वैसी पोजीशन इस तरफ बनेगी, ये तब इधर की तरफ चला जाएगा, यानी इस पर नेट फोर्स यहाँ भी 0 नहीं होनेगा, वो इसी तरफ चलता चला जाएगा, तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्यू चार्ज है उसको हम ना इधर रख सकते ना हम उसको इधर रख सकते। तो फिर रखेंगे कहाँ? रखेंगे हम यहाँ, कि उसको बीच में ही रखेंगे। कहाँ? यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी बीच में रखेंगे। ये बात कंफर्म होगी कि उसको हम कहाँ रखेंगे, उसको बीच में ही रखेंगे। ओके, अब उसको रखें कहाँ? हम यहाँ पर रखें या यहाँ पर रखें, कहाँ रखें? तो देखो ये जो प्लस चार्ज है इसमें बड़ा चार्ज कौन सा है? इन दोनों में सबसे बड़ा यानी कौन ज़्यादा मजबूत आवेश है? ये। और ये क्या है? इसके मुकाबले में ये कमज़ोर है। इसका मतलब है कि ये पहले ही शक्तिशाली है, पहले ही स्ट्रॉन्ग है चार्ज। तो अगर इसको हम इसके नज़दीक रख देते हैं, यहाँ पर मान लो इसको हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, सोचो इसके नज़दीक में, तो ये तो पहले ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस पर रेपल इधर की तरफ लगाएगा, एकदम इधर की तरफ लेता जाएगा। और ये वाला इस पर किस तरफ लगाएगा? वो इस तरफ लगाएगा। यानी भाई इसको कहाँ रखें? ये इस पर किस तरफ लगाएगा फोर्स? वो इस तरफ। और ये इस पर किस तरफ लगाएगा? वो इस तरफ। तो ये तो पक्का है कि इसको इन दोनों के बीच में रखना है, लेकिन क्या हम इसके नज़दीक रखेंगे या इसके नज़दीक रखेंगे? रखेंगे कहाँ इसको, ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो हमेशा जो चार्ज होता है उसे बड़े वाले से दूर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स लगाएगा इसका फोर्स शक्तिशाली है, स्ट्रॉन्ग है, वो दूर तक काम करेगा। और ये जो है अगर हम इससे यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर, तो ये तो वैसे ही कमज़ोर चार्ज है, वो इतनी दूर तक इस पर फोर्स है वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। ये तो दूर तक भी कर जाएगा, यहाँ तक भी, लेकिन ये नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है इस चार्ज को इससे दूर यानी इसके नज़दीक रखना चाहिए, यहाँ पर। यानी यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो ये तो मजबूत है, ये तो यहाँ तक भी असर करेगा। और ये जो कि कमज़ोर है ये इसके नज़दीक ही रखा तो ये इस पर भी फोर्स अच्छा लगाएगा। अगर ये चार्ज इस जो वीक चार्ज है इससे हम दूर यहाँ पर रख देते हैं तो इसका जो फोर्स लगने वाला है वो कम हो जाएगा इस पर। वो इतना अच्छा फोर्स नहीं लगा पाएगा जितना उसको लगाना चाहिए, लेकिन ये इस पर फोर्स ज़्यादा लगाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो जब कोई चार्ज होता है उसको जो बड़े वाला स्ट्रॉन्ग चार्ज है उससे दूर रखना चाहिए। आप इसे एग्जांपल में ऐसा समझ लो, एक तराजू है, तराजू जानते हो ना, उसके दो पलड़े हैं ऐसे, ठीक है। मान लेते हैं 4E, इस पर 4 वाट का वेट रखा है और ये 1 है तो इस पर 1 इस पर 4 किलो का वेट रखा है और इस पर 1 किलो का वेट रखा है। एक एग्जांपल है, ठीक है, ओके। अब अगर ये पलड़ा है, ये दोनों अनबैलेंस हैं, तो अनबैलेंस में इसको बैलेंस करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? हमको ज़्यादा वाले में रखना पड़ेगा या कम वाले में रखना पड़ेगा? हमें कम वाले में कुछ वजन रखना पड़ेगा ताकि ये दोनों क्या हो जाएं, बैलेंस हो जाएं। मतलब 4 वाले से दूर इसकी तरफ यहाँ, यानी जो कमज़ोर वाला है, कम वाला है, उसके पास रखना पड़ेगा, यानी उसमें रखना पड़ेगा। तभी तो यहाँ पर रखेंगे, तभी तो ये 4 के इक्वल होकर दोनों 4 की पोजीशन में आ जाएंगे। यानी 3 किलो हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा, तभी तो ये 4 के बराबर हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा।
तो यानी जो कमज़ोर है हमें उसके नज़दीक रहना पड़ेगा ताकि ये दोनों जो हैं इस पर बराबर फोर्स लगाएं। ये इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो दोनों फोर्स जो हैं देखो एक दूसरे के ओपोजिट। ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा इस तरफ, दोनों ओपोजिट डायरेक्शन पर। तो ये यहाँ पर ये जो चार्ज है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। समझ में आया? फिक्स हो जाएगा। अच्छा, अब इसको एक और समझो, इसको और समझो। देखो अब ये पक्की बात होगी कि ये जो हमारा 4E चार्ज है और ये E चार्ज है, इनको जो लाइन ज्वाइनिंग है इससे हमें, यानी वो Q चार्ज जो है वो हमें इस वाले से इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है A, तो इससे हमें दूर, यानी मान लो x यूनिट दूर, इतनी दूरी पर रखना है, इतनी दूरी, इसके नज़दीक और इससे दूर। तो अगर ये पूरी A है और यहाँ से यहाँ तक अब x है, तो ये कितनी होगी बच्चों, ये होगी A माइनस एक्स। समझ में आई बात? यानी इस Q को बैलेंस करने के लिए हमें बड़े वाले से x दूरी पर रखना पड़ेगा। ये कन्फर्म है? अच्छा, अब आप एक और समझो बात। चलो यहाँ पर होगी, हमें अब इस क्वेश्चन में ये बताना कि ये कितनी दूरी पर रखने से, यानी ये x कितना होना चाहिए, इसकी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये बैलेंस हो। तो हमें तो पता नहीं कितनी, वही हमें फाइंड करनी है कि x इतना होना चाहिए। अब इस x की वैल्यू में फाइंड करनी है। ओके, आगे समझो। चलो इसको तो बाद में निकालेंगे भाई भी, और बताते हैं। अब मान लो ये यहाँ पर बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हम कहते हैं कि अगर हम इसको, इस वाले चार्ज को हल्का सा इस तरफ डिस्प्लेस कर दें, यानी इसको इधर विस्थापित कर दें, हल्का सा इधर ले आएँ, इस वाले चार्ज को हम हल्का सा यहाँ पर ले आएँ, यहाँ पर ले आएँ इसको, इस वाले चार्ज को उठा के यहाँ से, तब क्या होगा, तब देखो क्या होगा, तब क्या होगा। इसको और थोड़ा बड़ा सा बना के बताता हूँ। देखो ये 4E और ये E, ठीक है, और वो हमने यहाँ पर रखा है प्लस, ठीक। अब इसको हम ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा इस तरफ F1, ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा इस तरफ F2। भाई ये 1 वाला है तो 1 वाला इस पर फोर्स लगा रहा है F1, और ये वाला इस पर फोर्स लगा रहा है 2 वाला, तो F2। तो अब देखो अगर हम इस वाले को हम थोड़ा सा इधर ले जाएं, यहाँ तक ले आएँ, मान लो इस पॉइंट तक ले आएँ, इस तक, इस वाले चार्ज को, तब क्या होगा, तब ये होगा कि ये जो चार्ज है वो जब इसके यहाँ पर ना आके यहाँ पर आ जाएगा, इस तरफ आएगा, तो ये चार्ज इस 2 वाले के नज़दीक आएगा। ये जो 2 चार्ज है, इस वाला चार्ज है, जो छोटे वाला चार्ज है, इसके नज़दीक आएगा। यानी ये वाला चार्ज जो इस पर कौन सा फोर्स लगा रहा है F2, तो इस पर और ज़्यादा फोर्स लगाने लगेगा, इस पर और ज़्यादा, यानी F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी यहाँ पर। और चूंकि ये जो चार्ज है जब हम इसको थोड़ा सा इधर ले आएँ, तो ये वाला जो इस पर फोर्स लगा रहा है कौन सा, F1, तो इससे पहले ही दूर है, और ज़्यादा दूर होगा तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी हम कहेंगे कि F1 की वैल्यू क्या होगी, वो नीचे को, यानी कम होगी। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि F2 की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी अगर इसको थोड़ा सा इधर ले आए, और F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे ही हम इसको इधर थोड़ा सा हिलाएंगे तो F1 की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी और F2 की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे ही उसके नज़दीक आएगा तो ये F2 की वैल्यू बढ़ के ये इस पर और फोर्स लगाएगा इस तरफ, यानी जो इसके नज़दीक आ गया ना, ये जो F2, ये वाला F2 बल लगा रहा है, ये इस पर और ज़्यादा बल लगाएगा इस तरफ, तो यानी इस पर फोर्स और रेपल फोर्स करेगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये इसको इस तरफ धकेल देगा। तो इस तरफ जैसे इसको धकेलेगा तो ये फिर अपनी पोजीशन पे यहीं पे आ जाएगा, यानी F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना इसका, तो ये फिर इसके नज़दीक आ जाएगा। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा हिला भी दें तब फिर ये अपनी पोजीशन में इस तरफ आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये प्लस चार्ज हमने क्यों रखा है ये स्थायी संतुलन में है, यानी परमानेंट बैलेंस, ये बिल्कुल परमानेंट बैलेंस है, यानी स्थायी है ये प्लस वाले को रखो, ठीक है। तो स्थायी संतुलन किस में होगा, वो प्लस वाले में होगा, ठीक है।
अब सपोज करो कि ये माइनस वाला है, एक और बनाते हैं चलो, 4e ये पहला चार्ज और e ये दूसरा चार्ज, ठीक है। ये इनके बीच की डिस्टेंस a ही है वो। अगर हमें यहाँ पर माइनस चार्ज रखूँ, देखो माइनस वाले को हम इधर नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि ये प्लस वाला इस पर किस तरफ फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, यानी इस पर एक फोर्स इस तरफ लगाएगा। ये प्लस वाला इस पर किस तरफ फोर्स लगाएगा, वो इसी तरफ लगाएगा, यानी इस तरफ लगाएगा, यानी दोनों अपनी तरफ खींच लेंगे तो ये ऐसे खींचा चला जाएगा। तो क्या इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगी? नहीं होने की। तो इसको मतलब अगर माइनस वाला चार्ज है तो हम इसको यहाँ नहीं रख सकते, ठीक है। इधर रख के देखो, सेम यही पोजीशन इधर होगी। ये प्लस वाला किस तरफ खींचेगा, इस तरफ, और ये वाला इसे किस तरफ खींचेगा, इस तरफ। दोनों फोर्स इसी डायरेक्शन में, तब इसको इस तरफ ले आएंगे, यानी तब भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकती। इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि इस जो माइनस चार्ज को है वो हमें कहाँ रखना पड़ेगा, वो इसके बीच में ही रखना पड़ेगा। सेम जैसे प्लस वाले को बीच में रखा था ऐसे ही माइनस वाले को बीच में रखना पड़ेगा, लेकिन किधर, वही ज़्यादा वाले से x दूर, वही वाली बात है जैसे यहाँ पे बताई हमने, ठीक है। अब जरा देखो, मान लो उसको यहाँ पर रख दिया हमने, अब अगर हम उसको थोड़ा सा हिला के यहाँ पर ले आए तो क्या होगा, ये इस पर फोर्स क्या लगा रहा है, इस तरफ F1, सॉरी गलत, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ तो F1, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस तरफ F2। तो देखो दोनों अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, ये इस पर इधर, ये इस पर इधर फोर्स लगा रहा है, तो दोनों अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। इसका मतलब है इस पर नेट फोर्स यहाँ जीरो हो सकता है। जैसे यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो गया था, इस तरफ बैलेंस हो गया था, उसी तरह यहाँ नेट फोर्स जीरो हो सकता है। अगर मान लेते हैं, मान लो ये यहाँ पे बैलेंस हो गया, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इस वाले चार्ज को थोड़ा सा मैं यहाँ पर लेता हूँ, इस जगह x डिस्टेंस करके थोड़ा सा खिसका के, तो क्या होगा, देखो तो क्या होगा, तब ये होगा कि जो हम इसको इधर लाएंगे, इस वाले के पास जो पहले से कमज़ोर चार्ज है उसके नज़दीक लाएंगे, तो ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, F2। तो F2 की वैल्यू क्या होगी, वो बढ़ेगी। और ये जो माइनस, जब इस वाले ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, F1, और इस सम दूर चला जाएगा, ये यहाँ पर लाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ये दूर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये इस पर कितना फोर्स लगा है, F1, तो F1 की वैल्यू क्या होगी, वो घट जाएगी। यहाँ तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ था, F1 की वैल्यू घट गई थी, लेकिन यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर चूंकि ये F प्लस वाला है माइनस, जब इसको हम इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये F2 की वैल्यू बढ़ती, ये माइनस इसके प्लस चला जाएगा और ज़्यादा F2, यानी इस पर और ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, या आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स और ज़्यादा लगाएगा। और चूंकि हम इसको इसके नज़दीक ले आए तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने से कारण क्या होगा, ये इसको अपनी तरफ खींच लगा। यानी अगर हल्का सा हम इसको डिस्प्लेस करते हैं तो पहले इसके पे ये F2 फोर्स लगा रहा है, और इसको इसके नज़दीक और ले आए तो ये इसके नज़दीक होने के कारण इस पर ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाने लग जाएगा। तब ये क्या होगा, इसको अपनी तरफ खींचता चला जाएगा, और ये वैल्यू कम होती चली जाएगी इसके द्वारा F1। तो ये अगर इसको हम थोड़ा सा हिला दें तो ये फिर यहाँ अपनी पोजीशन में नहीं आएगा, जैसे यहाँ वाला अपनी पोजीशन में आ गया था तो यहाँ वाला अपनी पोजीशन में नहीं आएगा। इसलिए अगर माइनस चार्ज हम यहाँ रखेंगे तो वो अस्थायी होगा, वो परमानेंट नहीं होगा, स्थायी नहीं होगा, वो अस्थायी होगा। परमानेंट तभी होगा जब ये प्लस वाला हम चार्ज यहाँ पर रखेंगे। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में हमें जो ये, हम उसको कहाँ रखें, पहली बात तो यही बताना कि वो ये बैलेंस किस पोजीशन में होगा, प्लस वाली में होगा या माइनस है। तो प्लस वाले में ये बैलेंस परमानेंट रहेगा, माइनस वाला चार्ज लेंगे तो ये परमानेंट नहीं रहेगा। दूसरी बात ये है, हमेशा इनको बीच में ही रखना पड़ेगा, इनको जो लाइन जॉइनिंग है इनके बीच में ही दोनों चार्ज के बीच में रखना पड़ेगा, ना उसको इधर रखेंगे ना इधर रखेंगे, हमेशा क्या रखेंगे, उसको बीच में रखेंगे। तीसरी बात, उसको कितनी दूरी पर रखें, यहाँ से मान लो x दूरी पर, वो x ही हमें फाइंड करना इस क्वेश्चन में, वो x यानी कितनी दूरी पर रखें वो हमें यहाँ फाइंड करना। तो ये चित्र समझ में आ गया। अब इसको हम सोल्व करके दिखाते हैं कि वो x कितना होगा। ठीक, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे नोट कर लिया। चलो अब इसको हम करते हैं।
ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। चलो ये देखते हैं। क्वेश्चन में था कि ये जो है ये +4e था, पहला चार्ज था ये, फर्स्ट चार्ज, और इनसे ए दूरी पर ये दूसरा चार्ज रखा हमने, ये +e है, और इनके बीच की डिस्टेंस वो ए थी। ठीक है, अब तीसरा चार्ज हम कहाँ रखें? तीसरा चार्ज हम रखते हैं, मान लो कि इस प्लस वाले से, जो ये प्लस वाला है, इससे ए एक्स दूरी पर, मान लो एक्स दूरी पर, यहाँ पर रखते हैं एक तीसरा चार्ज क्यू। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं, ये बैलेंस हो जाए। अब देखो फोर्स कौन सा लगेगा, ये भी प्लस है, यहाँ पर ध्यान दो, ये प्लस वाला, ये पहले वाला इस पर फोर्स इस तरफ लगाएगा, तो ये हो गया F1। ये 2 वाला फोर्स इस तरफ लगाएगा, ये हो गया हमारा F2। ठीक है, तो कितना फोर्स लगा रहे हैं बच्चों? अब आप देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर x है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? ये पूरी a है तो x है, तो ये होगी हमारी a माइनस एक्स, इतनी होगी। अब जरा F1 की वैल्यू, F1 की निकालते हैं। F1 इक्वल, गुलाम का रूल क्या कहता है? K, यानी F1 कौन सा फोर्स है? ये वाला, और ये इन दो चार्ज के बीच में तो फोर्स लग रहा है F1, तो K Q1 कितना हो गया? 4e इंटू Q2 कितना है इसमें? Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस यानी x। किस डायरेक्शन में है ये? इस तरफ की डायरेक्शन है, तो ठीक है, ये पहला F1 होगा। ये कितना चार्ज लगा रहा है इस पर फोर्स? इस तरफ, यानी F2। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। F2 इक्वल K Q1 का मतलब ये E, Q2 का मतलब ये Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों। अब F क्या है? फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, दो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इसका परिणामी, इसका रिजल्टेंट किधर होगा? यानी इसका रिजल्टेंट, अगर ये बैलेंस है तो इनका रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? इनका 0 होना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं, अगर इस वाले पर नेट फोर्स 0 होगा तो ये बैलेंस रहेगा। ठीक है, यानी F नेट अगर हम निकालते हैं तो क्या करेंगे? हम बड़े में से छोटा घटाएंगे। अब आप देखो, बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा? आप देखो, बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा? आप कोई सा भी देखो, ये देखो F2 माइनस किधर की तरफ लगेगा? ना वो इस तरफ, ना वो इस तरफ। ये इस पर फोर्स इधर लगा रहा है, ये इस पर फोर्स इधर लगा रहा है, तो किधर की तरफ हो गया? ये हो जाएगा नेट फोर्स, यानी हम लिख देंगे F2 माइनस F1। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0, तो 0 यानी F2 माइनस F1। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा F1 इक्वल F2। यानी जब ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के इक्वल होगा तब ये बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल यहीं का यहीं फिक्स हो जाएगा। वैल्यू निकाल लेंगे। F1 की वैल्यू कितनी है? K 4EQ अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल K EQ अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो EQ से EQ कैंसिल, K से K कैंसिल, क्या बच गया? 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यानी अगर इसको ऐसे लिखेंगे 4A माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ का रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4
ए माइनस एक्स स्क्वायर हट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस एक्स। एक बार प्लस में लेंगे, पॉजिटिव लेने पर पॉजिटिव जब हम लेंगे तो ये क्या होगा, 4a माइनस 4x इक्वल एक्स। इसको इधर ले जाएंगे भाई, देखो 4a माइनस 4x, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो गया, 4 था, कितना था ये, हाँ सॉरी, इसका रूट करेंगे तो 2 नहीं हो जाएगा क्या, ये 2 हो जाएगा, ये 2, ये 2, ये 2, तो ये हो जाएगा 2a, ये इधर जाएगा तो 3a हो जाएगा, 3x, और x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3a। एक x की वैल्यू ये आ गई। अगर हम निगेटिव लें, ये वाला निगेटिव लें, तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, इसको निगेटिव लो, यानी माइनस, निगेटिव लेंगे तो क्या होगा, 2a माइनस 2x इक्वल, ये माइनस एक्स है यहाँ, माइनस एक्स, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2a इक्वल एक्स, भाई इधर जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 2a, यानी x के दो वैल्यू होगी, एक तो 2/3a, एक 2a, तो कौन सा, यानी ये जो x है, ये वाली x, ये एक तो ये आई है, एक ये आई, तो आंसर कौन सा सही होगा, क्या ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा, इसको उतार लो, मैं बताता हूँ फिर कौन सा सही होगा। ठीक है, इसको देखो अब कौन सा इसमें आंसर सही होगा, यानी x के दो वैल्यू आई हमारे पास, एक x/2/3a और एक x की वैल्यू आई है 2a। तो देखो अगर हम इसमें ये वैल्यू लें 2a, यहाँ से यहाँ तक की a है, और x 2a का मतलब क्या है कि इसकी दोगुनी, यानी ये वैल्यू इसकी दोगुनी क्या होगी, वो इस तरफ होगी, यानी दोगुनी का मतलब वो यहाँ तक, या फिर इस तरफ, यानी 2a का मतलब क्या है, ये जितनी डिस्टेंस है उससे दुगनी, यानी वो जो चार्ज है वो या तो आप इस तरफ रखो या फिर वो इस तरफ रखो, तो ऐसे इधर रखने पर तो नहीं बैलेंस हो सकता ना इधर, तो इसका मतलब ये वैल्यू तो हम नहीं ले सकते, तो बची क्या है, 2/3a, 2/3a का मतलब है इस a का 2/3, यानी अगर ये 12 है तो इसका 2/3 कितना है, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, इसका मतलब इन दोनों के बीच में आएगी वो 2/3, तो हम कौन सा आंसर लेंगे, हम ये आंसर लेंगे, तो x की वैल्यू आ गई 2/3a, ये हमारा आंसर, और प्लस में वो पॉजिटिव में वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, स्थाई, माइनस में वो अस्थाई। ठीक है, मिलते हैं फिर एक और सवाल के साथ, तब तक आप इसको समझो और उतारो। ओके, थैंक यू।